वरीड अबाउट कंपटीशन? क्या आप कंपटीशन से वरीड है? आपको लग रहा है मैं कंपटीशन से बहुत वीक हूँ, बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं कंपटीशन से बहुत पीछे हूँ। और आपको क्या लगता है कि आप उस कंपटीशन के साथ लड़ते लड़ते क्या आप ग्रो कर पाएंगे? क्या आप उससे डरते डरते ग्रो कर पाएंगे? क्या वो आपका जो कंपेटिटर क्या ऐसी चीज लेकर आ रहा है जिसकी वजह से आप उसके सामने वीक पड़ रहे हैं? तो अगर आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं तो ये गलती मत करना। आज की वीडियो ये बहुत ध्यान से देखना। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, आई विल मेक श्योर ये 5 ऐसे सीक्रेट्स जो मैं आज बताने वाला हूं, ये आपके कंपटीशन को गेम से आउट कर देंगे। अंग्रेजों से एक बहुत अच्छी चीज सीखी थी कि अगर किसी से आप compete ना कर सको तो उसको गेम से ही आउट कर दो। अगर आप किसी से compete ना कर सको तो उससे गेम से ही आउट कर दो। वो कैसी स्ट्रेटजीज लेकर चलते थे, वो कैसी बातें लेकर चलते थे, वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे एक बार। आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पर क्या तरीका यूज करना है। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग 5 स्ट्रेटजीज, 5 सीक्रेट्स जो आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करके अपने कंपटीशन को गेम से आउट कर सकते हैं, जैसे अंग्रेज करते थे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करना है, अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर जाना है, सो यू हैव टू बिल्ड वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसके साथ बनाने हैं? ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो बनाएंगे वो आप अपने कस्टमर्स के साथ बिल्ड करेंगे, आप अपने अलायंसेस बिल्ड करेंगे, आप अपनी सप्लाई चेन के अंदर और ज्यादा रिलेशनशिप्स अगर आप बिल्ड करेंगे तो आप अपने कंपटीशन से एक स्टेप आगे चले जाएंगे। सबसे बड़ा चीज क्या है, जो मार्केट के अंदर आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, वो सभी लोग कंपटीशन की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। इफ यू फोकस ऑन दैट स्किल, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आपको पता होगा बहुत दिग्गज बिजनेसमैन मिस्टर धीरूभाई अंबानी, अगर आप उनके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा तो मैं आपको एक बात जरूर उनके बारे में बता दूं, उनके साथ बहुत सारे उनके कंपेटिटर थे। जो भी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत सारे कंपेटिटर उनके साथ थे, उनके साथ आए, लड़े, पर अंबानी साहब एक जगह पर बहुत जबरदस्त थे, दैट वाज बिल्डिंग रिलेशनशिप। उनका हर एक जगह पर अपनी टीम के साथ रिलेशनशिप, अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, अपनी अलायंसेस के साथ रिलेशनशिप, वो चीज का जो एडवांटेज था वो ऐसा बड़ा एडवांटेज था जो बड़े से बड़े कंपटीशन को खदेड़ कर रख देता था, जो बड़े से बड़े कंपटीशन को उड़ा कर रख देता था। अगर आपको भी अपने बिजनेस के अंदर अपने कंपटीशन को बाहर निकालना तो ये स्ट्रेटजी को हमेशा अपने साथ रखें। यू हैव टू बिल्ड वेरी गुड रिलेशनशिप्स, यू हैव टू बिल्ड जेन्युइन रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप भी 2 तरह के होते हैं, वन इज जेन्युइन रिलेशनशिप एंड अनदर इज फेक रिलेशनशिप। डू नॉट बिल्ड फेक रिलेशनशिप, always build genuine relationship. If you build that, you will get successful and you will get good growth. Second point, innovation. You have to be very innovative. If you want to compete with your competitors, you must be very innovative. देखो, आम चीज तो हर एक कोई इंसान कर रहा है। अगर एक इंसान आम चीज कर रहा है, आपने आजकल बहुत सारा जगह देखा होगा ना, आम चीज, गोलगप्पे की रेडी तो बहुत सारी जगह पर लगा हुआ है। वो एक गोलगप्पे की रेडी वाले ने बैनर लगाया और बैनर पे लिख दिया जो 10 सेकंड के अंदर 10 गोलगप्पे खाएगा 500 का इनाम मिलेगा। क्या किया? वो कुछ अलग लेकर आया, कुछ इनोवेटिव आइडिया। बेच दोनों गोलगप्पे रहे हैं, एक अट्रैक्शन, एक इनोवेशन लेकर आने का है। अट्रैक्शन, ये इनोवेशन आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज के अंदर, ये अट्रैक्शन, ये इनोवेशन आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप के अंदर, ये अट्रैक्शन, ये इनोवेशन आपके प्रोडक्ट को लेकर, ये अट्रैक्शन, ये इनोवेशन आपकी R&D को लेकर, ये बहुत मैटर करता है। अभी रिसेंटली आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि अमन गुप्ता जी ने बताया कि जब शुरुआत किया तो इतना R&D पे काम नहीं था, पर आज आई एम हैविंग मोर देन 240 पीपल हु आर इन R&D। अब ये लोग R&D के ऊपर करोड़ों रुपए क्यों खर्च रहे हैं, ये करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, इनोवेशन। दे डोंट वांट एनीवन टू बीट देम, दे डोंट वांट कि उनको कोई बीट कर जाए, दे डोंट वांट कि उनको कोई आए और उनको खदेड़ कर चले जाए। वो अपने कंपटीशन से अहेड रहना चाहते हैं। तो अगर आप आज एक लीडर पहले से हैं और या आप एक लीडर बनना चाहते हैं, आप एक लीडर बनना चाहते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव। एंड इनोवेशन के साथ साथ अडेप्शन बहुत जरूरी है। इनोवेट तो कर लिया, अगर आप अडेप्ट अच्छे से कर पाएंगे तो ही तो बड़ा बिजनेस बना पाएंगे, तो ही तो ग्रो
कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड यू हैव टू बी अडेप्टिव। थर्ड थिंग, डिफरेंशिएट योरसेल्फ। यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग कैसे हैं, कि जो आपका कंपटीशन है, जो आपका कंप्लीट कंपटीशन ग्राउंड है, आप उनके साथ अलग कैसे आप दिखेंगे, अलग आप क्या ऐसा लेकर आ रहे हैं जिसके करके कस्टमर आपको सिलेक्ट करेगा। ये वीडियो देखने के साथ साथ दिमाग जरूर चलाना, सोचना जरूर कि मैं अपने बिजनेस के अंदर क्या ऐसा कर रहा हूं कि कंपटीशन को भूलकर, कंपेटिटर्स जो मेरे जितने भी हैं उन सभी को भूलकर कस्टमर मेरे को याद रखे, कस्टमर सिर्फ और सिर्फ मेरे को याद रखे। अगर तो आपके दिमाग के अंदर 10 सेकंड के अंदर जवाब आ गया तो मतलब आप कुछ अलग कर रहे हैं। अगर 10 सेकंड में जवाब नहीं आया तो मतलब आपको काम करने की जरूरत है। यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ। अगर कंपटीशन को खदेड़ना है, अपनी गेम से आउट करवाना है, तो आपको उनको एक चीज से बाहर करने के लिए आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? आपके कंपेटिटर्स अच्छे ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं है, आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड करवाइए। खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, वेल नोन ट्रेनर को लेकर आइए, ट्रेन करवाइए उनको, और ऐसा फौलाद बनाइए आप एक स्टेप अहेड निकल गए। आप उनके साथ किस तरीके से और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर की फीडबैक को लेकर, अपने कस्टमर के रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने कस्टमर बॉन्डिंग्स को लेकर, कस्टमर कनेक्शंस को लेकर, आप कैसे, किस तरीके से आप उनको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अपनी यूएसपीज पे काम कीजिए। यूएसपीज, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये क्या है आपके, नोट करने की शुरुआत कीजिए। अगर नहीं मिल रहे तो आज से बनाने की शुरुआत कीजिए। अगर आज से इसके ऊपर काम करेंगे तो आप अपने कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाएंगे। आप अपने कंपटीशन को खदेड़ कर रख देंगे। आपको समझना पड़ेगा सिर्फ होना क्या है, डिफरेंशिएट करना है, अपने आप को उनसे अलग करना है। भीड़ में लोग बहुत सारे चल जाते हैं पर शेर अकेला चलता है। तो आप अगर आप शेर बनना चाहते हो, अगर आप लीडर बनना चाहते हो, तो आपको अपने आप को उस झुंड से अलग करना पड़ेगा जो सभी कर रहे हैं, जो सभी स्ट्रेटजीज कर रहे हैं। अगर आप भी वही स्ट्रेटजी करेंगे तो आप एक झुंड का हिस्सा हो जाएंगे, कभी लीडर नहीं बन पाएंगे। एंड इफ यू वांट टू स्टे अहेड, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे रहना चाहते हैं तो आपको हमेशा अलग से अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वो डिफरेंशिएशन आपकी यूएसपी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो सकती है, डिजाइन्स के अकॉर्डिंग हो सकती है, कस्टमर सर्विस के अकॉर्डिंग हो सकती है, बेटर टीम के अकॉर्डिंग हो सकती है। आपके ऊपर डिपेंड है आप कहां पर अपने यूएसपीज लेकर आ रहे हैं। सो वर्क ऑन योर यूएसपीज। आप अपने यूएसपीज पे काम कीजिए और डिफरेंशिएट कर लिए खुद को। अपने डिफरेंशिएट करेंगे तो आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट इज फोकस ऑन योर क्वालिटी। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर क्वालिटी। आपको अपनी क्वालिटी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्वालिटी पे फोकस करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ महंगी चीजें बेचे या सिर्फ आप ऐसी चीजें बेचे जो सिर्फ हाई क्लास लोग अफोर्ड कर पाए। क्वालिटी से मतलब कई बार आपको देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर मेजॉरिटी लोगों की एक सोच होती है कि हमें ठीक ठीक रेट के अंदर अच्छी चीज मिल जाए। मींस they want good quality products in okay pricing. So without changing pricing, आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी कैसे इंक्रीज करते हैं। अगर कंपटीशन से आगे बढ़ना है तो आपकी क्वालिटी, ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, ये क्वालिटी आपकी कस्टमर की सर्विस के अंदर हो सकती है, कस्टमर की फीडबैक्स के अंदर हो सकती है, कस्टमर रिटेंशन के लिए भी ये आपकी क्वालिटी मैटर करेगी कि आप कैसे अपने कस्टमर को रिटेंशन रखते हैं, राइट। तो ये सारी चीजों का बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आते हैं अगर आप वर्क करेंगे उसके ऊपर। यू हैव टू इंप्रूव योर क्वालिटी एवरी डे। यू हैव टू फोकस ऑन योर क्वालिटी। इफ यू विल फोकस यू विल इंप्रूव, इफ यू विल फोकस यू विल इंप्रूव। सो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर क्वालिटी। आप कैसी क्वालिटी से फोकस कर रहे हैं, आप किस क्वालिटी को लेकर चल रहे हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा। चाहे चीज सस्ती हो चाहे चीज महंगी हो, पर क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। क्वालिटी अगर आप देंगे तो रिपीट के अंदर ऑर्डर आएंगे। आप बहुत बड़ी टर्म सुनते होंगे कि रिपीटेड बिजनेस, रिपीटेड बिजनेस, रिपीटेड बिजनेस रेशियोज, आप ये बहुत सारे शब्द ऐसे सुनते होंगे। तो ये लोग उन्हीं लोगों का आता है जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं। सो वेदर यू आर डीलिंग इन अ प्रोडक्ट और सर्विस, always be focused on the quality of service and quality of the product. You have to be focused. सस्ता हो या महंगा हो, पर क्वालिटी जरूर जबरदस्त होनी चाहिए। अगर वो होगी तो आप अपने कंपटीशन से तो आगे बढ़ ही जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
know your competition. You have to be very much literate about your competition and your competitor. आपको पता होना चाहिए आपको उसके बारे में, वो आपका कंपेटिटर कैसे सोचता है, किस दिशा में सोचता है, क्या स्ट्रेटजीज लेकर आता है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसकी टारगेट मार्केट क्या है, वो कैसे अपने कस्टमर्स को टारगेट करता है, क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज कर रहा है। इससे आपको दो बड़े फायदे होंगे। पहला बड़ा फायदा कि आपको पता लग जाएगा कि कहीं पर आपका कोई ना कोई फायदा आपका जो हो सकता है वो यहाँ पर होगा कि जहां पर आपका कंपेटिटर कमी छोड़ रहा होगा, यू विल गेट दैट पॉइंट कि आप उसको यूज करके आप उससे बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे जहां पर वो गलती कर रहा होगा। सो नो योर कंपटीशन। तो ये थे हमारे 5 वो सीक्रेट स्ट्रेटजीज, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर लगा लेंगे तो आप अपने कंपटीशन को पीछे नहीं छोड़ेंगे, आप अपने कंपटीशन को गेम से आउट कर देंगे, आप अपने कंपटीशन को गेम से आउट कर देंगे। इसको अपने बिजनेस के अंदर लगाइए और बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट पाइए। और अगर ये पांचों चीजों के ऊपर आप डिटेल्ड समरी चाहते हैं तो कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा, और कोई ऐसा टॉपिक जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट्स में जरूर मेंशन करना, मैं उसके ऊपर आपका जरूर गौर करके नेक्स्ट टाइम कंटेंट लेकर, नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सके। टिल देन, take care of your family and take care of yourself and take care of your business and your team. Thank you so much.